नमस्कार अनादि, विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। बरसात आते ही सांप के काटने से मौतों की संख्या बढ़ जाती है। सांप के काटने से घाव हो सकता है, कभी कभी वेनम फैल जाता है जिससे मृत्यु तक संभव है। काटने वाले अधिकांश सर्प विषहीन होते हैं, किंतु कई बार मौत दहशत के कारण भी हो जाती है। सांप आत्मरक्षा के लिए मजबूरी में काटता है। यदि सांप से पर्याप्त दूरी बनी रहे तो सर्पदंश से बचा जा सकता है, लेकिन असावधानी हो ही जाती है। भारत में 5 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। विशेष सांपों में नाग या कोबरा, काला नाग, नागराज या किंग कोबरा, करैत, रसेल, वाइपर भारत में मिलते हैं। विषैले सांपों के विष एक से नहीं होते। कुछ के विष तंत्रिका तंत्र को आक्रांत करते हैं और कुछ खून को, और कुछ के तंत्रिका तंत्र और खून दोनों को आक्रांत करते हैं। जरूरी यह है कि सांप काटने पर तत्काल अस्पताल पहुंचा जाए, इलाज लिया जाए। और आज सांपों के काटने से बचाव पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाती है, सांप निकल आते हैं और सुरक्षित स्थान की तलाश में घर, खलिहान या ऐसे ही सुनसान क्षेत्र में छिपने की कोशिश करते हैं। इस दौरान आसपास कोई मनुष्य सांप के संपर्क में आ जाए तो सांप उसे काट सकता है और लगभग 10% मामलों में मौत भी हो सकती है। भारत में मुख्य रूप से कोबरा, किंग कोबरा, करैत, वाइपर वेनम वाले सांप हैं, अर्थात इन सांपों के भीतर विष होता है। इनके काटने पर मौत होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इनमें भी करैत सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह साइलेंट मौत का कारण बन सकता है। रात में नीचे सोते समय यह सांप डस लेता है और नींद में ही मौत हो जाती है। इसके डसने पर ज्यादा दर्द भी नहीं होता। कोबरा, किंग कोबरा और वाइपर भी खतरनाक है। सांप के डसने के 1 घंटे के भीतर इलाज मिलने से बचने की संभावना अधिक रहती है, लेकिन इसके बाद जितनी देरी होती है, मौत उतनी ही करीब आ जाती है। सांप के काटने से बचाव के लिए सबसे जरूरी है साफ सफाई रखना। बरसात से पहले स्टोर आदि की ठीक से सफाई कर देना। गांव में है तो भूसे, लकड़ी का भंडारण साफ तरीके से करना। लकड़ी, भूसा या घास आदि निकलते समय विशेष सावधानी बरतना। रात के समय घर से बाहर निकलते वक्त जूते पहनना, हाथ में लकड़ी रखना और टॉर्च साथ रहना जरूरी है। सांप के काटने पर झाड़ फूक करने से ज्यादा जरूरी है तत्काल अस्पताल पहुंचाना और इलाज करना। मध्य प्रदेश में इस साल सांपों ने 4000 से ज्यादा लोगों को काटा है। हालांकि ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में कम है। साल 2024 और 2025 के जून महीने के आंकड़े बताते हैं कि इस बार 728 कम लोग सर्पदंश का शिकार हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा पीड़ित सागर के हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सांप के काटने से मध्य प्रदेश में हर साल 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। एम्बुलेंस 108 ने एमपी स्नैक बाइट केस रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार साल 2024 में जून महीने तक 4933 लोगों और साल 2025 में जून महीने तक 4205 लोगों को सांप ने काटा है, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्पदंश के पीड़ित सागर में दर्ज हुए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। सागर में साल 2025 जून माह तक 311 लोगों को सांप ने काटा। वहीं दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा केस 223 रीवा जिले से सामने आए। इस साल भोपाल में 68 लोगों को सांप ने काटा है, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं अस्पतालों से मिली जानकारी के अनुसार करीब 8 लोगों की इस सीजन में सर्पदंश के कारण भोपाल में मौत भी हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2020 से 2024 तक यानी 4 सालों में सर्पदंश के कारण करीब 10,700 लोगों की मौत हुई। हर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए सरकारी मुआवजा दिया गया। 427 करोड़ रुपए से ज्यादा मुआवजा बांटा गया है। तो बरसात का सीजन लग चुका है और अभी तक जिस तरह से बताया जा रहा है, क्योंकि इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश, 50% अभी मौसम पूरा भी नहीं हुआ है और बारिश इतनी हो चुकी है, और ऐसे में सांपों के निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। और सबसे ज्यादा सर्पदंश की जो घटनाएं हैं, सांप के काटने की जो घटनाएं हैं, वो बरसात के मौसम में ही आती हैं। ऐसे में आज हम चर्चा इस पर करेंगे कि सांप के काटने के बाद आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, भ्रांतियां आजकल बहुत ज्यादा फैल गई। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो क्योंकि सबसे ज्यादा सांप ग्रामीण क्षेत्रों में ही निकलते हैं,
ऐसे में अब लोग झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, डॉक्टर्स के पास जाना है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या आंकड़ा है, क्या करना चाहिए। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, हमारे साथ सर्प विशेषज्ञ मोहम्मद सलीम खान जी मौजूद हैं। सलीम जी, बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। डॉक्टर जेपी पालीवाल फिजिशियन हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत स्वागत है। डॉक्टर अवधेश तोमर फिजिशियन हमारे साथ मौजूद है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सलीम जी, शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगी। बरसात में सबसे ज्यादा सर्पदंश की घटनाएं जो हैं वो सामने आती हैं। सिटी में तो हमने देखा है कि आजकल सुविधाएं मौजूद हैं, डॉक्टर्स के पास लोग ले जाते हैं, उतनी ज्यादा भ्रांतियां नहीं है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो यह आंकड़ा काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा मौतें इससे हो जाती हैं क्योंकि लोग झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं। पहले मैं आंकड़े को लेकर ही आपसे बात करना चाहूंगी कि इतनी ज्यादा सांपों के निकलने का सिलसिला, फिर मौत का आंकड़ा ये लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, सबसे पहला नमस्कार सब लोगों को। सबसे बड़ा आंकड़ा ये है कि आज देखिए आप, हर जगह खेती किसानी जंगल ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। एक से एक कॉलोनी, एक से एक बस्ती बन रही है, तो सांपों के घर पे हम पहुंच रहे हैं। अब उसके अंदर ये जानकारी है नहीं कि जहरीला है कि साधारण। वो सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं गांव देहात के अंदर। गांव में ज़्यादातर अंधविश्वास है, वो अंधविश्वास है झाड़ा फूकी, क्योंकि उन्हें ये जानकारी नहीं है ये जहरीला है कि साधारण। अब गांव में सबसे बड़ी बात ये है, मंदिर बना है, वहाँ एक बाबा बैठे हुए हैं, सांप ने काटा, उस मंदिर पे ले गए, उन्होंने एक सुतली में 7 गेठान मानी गले में डाल दी, जिसे बेल बोलते हैं, जरा सी भभूत खिला दी। तो खिलाने के बाद जो बंद बना उस बंद को खोल दिया, थोड़ा हाथ पे जो खून की मांसपेशियाँ रुकी हैं, जरा वो चालू किया, उससे पूछा भाई कैसा लग रहा है, कहना साहब अब मुझे आराम है, क्योंकि वो साधारण सांप था। अब उस बीच में जितने खड़े हैं गांव देहात के सब लोग, देखो बाबा ने मंत्र से कोबरे का जहर उतारा, उसी बीच में कोबरे का काटा हुआ आया। जो बाबा ने साधारण सांप के साथ इलाज किया वो जहरीले के साथ कर रहे हैं। एक सुतली में 7 गेठान मानी गले में डाल दी, जरा सी भभूत खिला दी। अब जो बंद बना था, जैसे ही बंद को खोला, जो जहर चला हमारी तंत्रिकाओं में, एक उल्टी हुई, खत्म। महाराज ये क्या हुआ, आप प्लेट लेके आए थे, ये जहर पहले ही फैल गया। ये के अलग हो गए और बेचारा वो जान से चला गया। तो कभी ऐसी गलती नहीं करें। मैं ख़ास तौर से गांव वालों से एक अपील गुजारिश करता हूं। आज हमारे यहाँ एक से एक दवाएं मौजूद हैं। मालिक न करे कभी आप खेती में गार्डन में चलें, हमेशा पैर पटक के चलें, आपसे हर चीज़ दूर भागेगी। गलती से पैर रख गया तो जितने केस होते हैं घुटने के नीचे, आपके पंजे में काटा, पिंडली में काटा, एक कस के बनवानो आप, वो जिस जगह काटा एक थोड़ा सा चीरा, ऐसा नहीं घबराहट में कोई नस काट दें आप हैं, और उसे आराम से उसे हिम्मत दिलाओ, क्योंकि वो 90% मरा है, मुझे सांप ने काटा अब नहीं बचूंगा मैं। आप उसे हिम्मत दिलाएंगे। और जब जहरीला सांप काटता है तो प्यास लगती है, नींद आती है, और जिस जगह काटा है जहरीले की पहचान है, सिर्फ 2 दांत आते हैं, कोबरा, करेद, वाइफर। हमारे यहाँ 3 ही सांप है ये खतरनाक, तो 2 दांत आते हैं। आप जरा सा साफ करेंगे ये खून बंद हो जाएगा, थोड़ी सूजन आने लगेगी। उस बीच में कभी पानी नहीं दें, और जितनी जल्दी है, सिर्फ मैं सबसे एक अपील गुजारिश, आप अस्पताल लेके जाओ, वहाँ एंटीवेनम मौजूद है और सरल उपाय है, मंतर कुछ नहीं होते। बिल्कुल सलीम जी, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं, लगातार जो सर्पदंश से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसको लेकर देखिए ये गंभीर समस्या तो अब बनती जा रही है, क्योंकि जैसे कि आपने भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर जब सांप के काटने की घटनाएं हो जाती है तो लोग डॉक्टर्स के पास ले जाने से ज्यादा बेहतर वो झाड़ फूंक पर भरोसा करते हैं और वहां पर तांत्रिकों के पास लेकर जाते हैं, और कई बार मौतें जो है वो इसी वजह से बढ़ रही है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ डॉक्टर जेपी पालीवाल भी लगातार बने हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में होता इसीलिए है क्योंकि जो वहां पर स्वास्थ्य केंद्र है, जो वहां पर डिस्पेंसरीज बनी हुई है, कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं अधिकतर बार ऐसा होता है कि वहां पर दवाई ही मौजूद नहीं है, और इसी वजह से उन्हें मजबूर होकर तांत्रिक के पास जाना पड़ता है, और फिर लोग ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आप उन पर भरोसा भी करने लग गए, क्योंकि अगर दवाई मौजूद नहीं है तो उनके पास ऑप्शन क्या बचा फिर? जी, और ऋषिका, आपका इस मामले में जो कहना वो बिल्कुल सही है, और मैं सलीम भाई की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, शब्द से सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के जो तजुर्बे हैं उन तजुर्बों को कम शब्दों में सबके लिए बयां किया, जो सबके लाभ की बात है। यदि हम दवाइयों की बात करें तो निश्चित तौर पर एंटी स्नेक वीनम सरकार को हर चिकित्सालय में या हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध कराना चाहिए।
और अभी इन दिनों की हालात देखें तो मैंने पिछले कुछ वर्षों में एंटी स्नेक विनम की अवेलेबिलिटी सरकारी अस्पतालों में देखी है, लेकिन कभी कभार कहीं कहीं ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि एंटी स्नेक विनम नहीं मिलता। निश्चित तौर पर ऐसे में कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, और भटकने के साथ साथ वो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं तो उनको तांत्रिकों का रास्ता दिखता है। सामान्य तौर पर यदि सांप के काटने की बात करें तो सिर्फ 8 से 10% सांप के काटे लोगों की मृत्यु होती है। जैसा सलीम भाई ने बताया कि जहरीले सांप कई बार अंधेरे में काटते तो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके 2 गड़े हुए दांतों के निशान की पहचान सबसे बड़ी होती है। लेकिन जो गैर जहरीले सांप होते हैं, जो सामान्य सांप होते हैं, वो 90% से ज्यादा होते हैं। कई बार दहशत में भी मौत होती है। यदि किसी को सांप ने काटा है तो लोगों का सबसे बड़ा दायित्व ये बनता है कि चाहे गुमराह करने वाली बात हो, उस व्यक्ति को विश्वास दिलाएं कि तुझे जहरीले सांप ने नहीं काटा, पानी वाले सांप ने काटा, पनियारी सांप ने काटा, सामान्य सांप ने काटा, गैर जहरीले सांप ने काटा। तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल, उसका आत्मविश्वास उसकी दहशत से मौत को बचाएगा। बिल्कुल। सामान्य तौर पर जितनी मौतें होती है उनमें दहशत से मौतें और जहर से मौतें 2 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। तो हम कम से कम वहां पर उसका उत्साहवर्धन करके दहशत वाली मौत से तो उसे बचा ही सकते हैं। रहा सवाल तांत्रिकों का, तो ये मैं समझता हूँ कि ये परंपरा न बंद हुई है, न बंद होगी, न बंद होने वाली है, भविष्य में भी ये लेकिन चलता अगर रहेगा। जागरूकता अभियान इसको लेकर चलाया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ये बताया जाए कि भाई तांत्रिक क्रियाओं से कुछ नहीं होने वाला है, अगर सांप ने काटा है तो इसका जहर उतारने के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, तो कुछ हद तक तो ये सर जो घटनाएं आ रही है सामने वो तो बंद हो ही सकती है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। डॉक्टर अवधेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर आपसे जानना चाहूंगे, देखिए क्योंकि जैसे कि सलीम जी ने भी कहा, जेपी पालीवाल जी ने भी कहा, सीधा कहना है कि दहशत के कारण लोगों की अधिकतर मौतें हो जाती है क्योंकि उनके अंदर डर इतना बैठ जाता है कि सांप ने काट लिया है और आधा तो उनका मानसिक संतुलन वहीं बिगड़ जाता है, और ऐसे में फिर डॉक्टर के पास ले जाने में भी देरी हो जाती है। मैं आपसे चाहूंगी कि कुछ टेक्निकली घर से आप क्या प्रिकॉशंस पहले ले सकते हैं कि अगर कभी ऐसा हो रहा है कि अगर हॉस्पिटल कुछ ज्यादा दूरी पर है, कोई ज्यादा किलोमीटर के दायरे में है, तो आप पहले क्या कर सकते हैं कि भाई वहां पर बचते इंसान बच जाए? कुछ ऐसे प्रिकॉशंस क्या पहले लिए जा सकते हैं? जी मैडम, नमस्कार। जैसा कि आप दोनों ने बोला, सलीम जी ने भी बोला, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है कि लोग हॉस्पिटल ना ले जाके इधर उधर ये इसमें लग जाते हैं, झाड़ फूक में और चीजों में ना। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें इसी वजह से आती है। हम जो केसेस यहाँ डील करते हैं तो ज्यादातर केसेस होते हैं वो नॉन पॉइजनस सांप वाले होते हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत हमें पड़ती नहीं। कुछ केसेस होते हैं जो थोड़ा सिक हो जाते हैं और उनके लिए हमें ये एंटी स्नेक विनम वगैरह देना पड़ता है। तो वो अभी सरकारी अस्पतालों में कई जगह तो अवेलेबिलिटी अच्छी है ही, और जैसा कि जिन्होंने बताया और हम भी देखते हैं तो ज्यादातर जगह मिल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वो बंद वगैरह नहीं लगाने चाहिए। उस जगह को जो बहुत ज्यादा काट देते हैं वो नहीं काटना। अगर छोटा सा कट लगाएंगे तो ठीक है। हाँ, और हमें वो सकिंग वगैरह नहीं करनी, वीनस को कि हम वो मुंह से उसको सक करना है, वो नहीं करना है। बिल्कुल डॉक्टर अवधेश, देखिए ये तो सलीम जी मैं आपके पास भी इसी सवाल को लेकर आना चाहूंगी क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो आज की जनरेशन है पिक्चर्स में जैसे दिखाते हैं, जो नाटकीय तरीके से दिखाते हैं कि अगर सांप ने काट लिया है तो मुंह से जहर निकाल रहे हैं, इस तरह से और भी ज्यादा घटनाएं बढ़ जाती हैं कि एक मरने वाला है फिर उसमें 2 लोगों की जान चली जाती है। कोई सावधानी आपने नहीं बरती, आप पिक्चर देखकर मुंह से जहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, वही जहर आपको भी चढ़ रहा है। ऐसे में आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि सलीम जी ने अभी तक 2 लाख से ज्यादा सांपों का वो रेस्क्यू कर चुके हैं। लाइसेंस है इनके पास और रेस्क्यू कर फिर ये बाहर जंगलों में छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट के साथ टाई अप भी है। तो ऐसे में सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रेस्क्यू करके आप सांपों को कहां छोड़ते हैं? दूसरा आप ये भी बताइए क्योंकि आप भी सर्विसेज इस तरह की देते हैं, कुछ लोग आपके लिए आपके पास भी लेकर आते हैं मरीजों को अगर सांप ने काट लिया है किसी को, तो ऐसे में पहले से क्या प्रिकॉशंस उसके लिए लिए जा सकते? जैसे आपने बताया कि कुछ दूरी पर अगर बांध दिया जाए तो जहर जो है वो पूरी बॉडी में नहीं फैलता है, कुछ और तरीके, और आप कैसे इलाज करते हैं क्योंकि आपके पास भी क्या कोई दवाइयां मौजूद रहती है, किस तरह से आप मरीजों का इलाज करते हैं सर? देखिए सबसे पहले मरीजों का इलाज तो क्या है, जिस वक्त मेरे कने काटे हुए आते हैं, जैसे 10-15 दांत हैं और कपड़े से साफ करो वो खून बहता रहेगा, ठीक है। जहरीला काटेगा 2 दांत आएंगे, अलग क्लियर दिखेगा ये कोबरा करेद वाइफर है, तो देखने के बाद उन्हें तत्काल हमीदिया भेजता हूँ। अब तो 1250 में भी एंटीवेनम मौजूद हो गए, तो अस्पताल भेजता हूँ उन्हें, जो उनके साथ वाले हैं
उन्हें बताता हूँ भैया ये पानी मांगेंगे, पानी बिल्कुल मत देना, क्योंकि सांप काटे के लिए पानी उसके लिए मौत है, कभी पानी नहीं दें। और उन्हें हिम्मत दिलाते हैं कुछ नहीं होएगा, ये साधारण सांप है, क्योंकि मरीज के सामने नहीं बोलते, उनके साथी को बताते हैं, तो वो अस्पताल लेके जाते हैं, आराम से इलाज होता है, वो ठीक हो जाते हैं। एक दूसरी बात ये है, जो सांप काटने की घटना होती है ना, देखिए गांव में अपन सिटी में है तो अपने को अस्पताल, प्राइवेट, सरकारी सब उपलब्ध हैं। अब मालूम हो रहा है भोपाल से 50 किलोमीटर गांव है, वहाँ पे 5 गांव संग लगे हुए हैं, वहाँ ज़्यादातर सांप की घटना होती है। तो जो झाड़ फूक वाले हैं उन्हें लोग बाग सब उनके टच में रहते हैं गांव के अंदर, वहाँ डिस्पेंसरी है नहीं। तो शासन द्वारा मैं अपील करूंगा एक डिस्पेंसरी ऐसी जगह खुलवाई जाए कि हमारे इस गांव में 25 गांव हैं, वहां सांप काटने की घटना 4 महीने के अंदर 5 सांप काटने से खत्म हुए हैं। तो वहां ये उपलब्ध कराई जाए, ज्यादा नहीं, आप 4 महीने के लिए उस डिस्पेंसरी के अंदर एंटी वेनम और एक डॉक्टर को उपलब्ध किया जाए, जहां सांप काटे हुए का इलाज होएगा तो वो आदमी झाड़ फूक करने नहीं जाएगा, क्योंकि उसे उसके अलावा कोई चारा नहीं है ना, अस्पताल है नहीं वहां पे, तो जाएंगे झाड़ फूक वालों का ने, वो झाड़ फूक वाले इसका अंधविश्वास फैलाते हैं, ज्यादातर उस घटना में ज्यादा मौत होती है। तो मैं यही शासन से सबसे बड़ा अपील करूंगा कि हर जगह गांव के अंदर जहां घटना होए वहां अपन उसकी जानकारी रखें, वहां एक छोटी डिस्पेंसरी होना चाहिए। जो हमारे यहाँ इस वक्त सब चीजें उपलब्ध हैं, बस नॉलेज उपलब्ध नहीं है। वो गांव में देखिए नॉलेज को लेकर तो जागरूकता अभियान चलाने ही जाने चाहिए, लेकिन मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई नॉर्मल जो जहरीला सांप नहीं है तो उसके काटने से खून बहता है, लेकिन अगर जहरीला सांप है तो 2 दांत के, जैसे कि आपने बताया कि निशान देखने में आ जाते हैं। अब ये तो आप जानते हैं, आम लोग इस चीज को जानते नहीं है, तो आम लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें भी आप बताइए कि प्रिकॉशंस वो ले और फिर उसके बाद जब आपके पास पहुंचे या डॉक्टर्स के पास पहुंचे तो जब तक के लिए जो उनका टाइम ड्यूरेशन है उसमें वो सुरक्षित रहे। दूसरा मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि आपको कैसे इसकी पहचान होती है? कई बार हमने देखा है कि कुछ सर्प मित्र भी ऐसे होते हैं कि वो जहरीले सांपों को भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि आजकल तो देखा है सोशल मीडिया पर काफी सारे इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कई किस्से ऐसे भी आए हैं कि सर्प मित्र की भी सांप के काटने से मौत हो जाती है। पहचान में कैसे आती है, कौन सी प्रजाति है, फिर क्या करना चाहिए आपको? देखिए सबसे पहले पहचान में ये है कि हमारे यहाँ कामन करेद होता है, आपने देखा है अंगूठे बराबर मोटान होगी, वो सफेद पट्टे डले होंगे। मैंने अपने लाइफ में जब भी लाया हूँ नाइट में ही लाया हूँ इस सांप को। इस सांप का ऐसे नीचे जो लेटे हुए हैं, पहली मर्तबा ऐसा मैंने रायसेन में 2023 का केस है, माँ बेटी बाप तीनों सो रहे हैं, तीनों को लगभग उसने काटा है, क्योंकि रात में ही निकलता है और रजाई गद्दे में खुद घुस के काटता है। वो उसके बारीक दांत होते हैं, पता नहीं चलता। उसके काटने के अंदर जरा सा अपन खुजाएंगे, सर पे भारीपन आता है, उसके जहर से पैर पटकते हैं, पेट में दर्द होता है, तो उसका किसी को नॉलेज नहीं है। दूसरे नंबर हमारे यहाँ कोबरा है, ये हमारे हार्ट को चोक करता है, मतलब। तीसरे नंबर हमारे यहाँ रसल वाइफर है, जिसे गांव में कहते हैं दीगड़, देखा होगा आपने। वो सांप ऐसा है, उसके काटने में थोड़ी जलन मचेगी, सूजन आएगी, 24 घंटे के अंदर एक छाला बनता है और मांस ऐसा गलता है जैसे ब्रेड गल रही हो। वही एक सांप है, खून की कमी होती है, किडनी खराब करता है। अब इन्हों की जो पहचान है ना, सबसे मैंने करेत की बताई, दूसरे नंबर अपना कोबरा है, इसका होठ है, इसे पहचानेंगे। तीसरे नंबर रसल वाइफर है, कुछ लोग कहते हैं इसे अजगर का बच्चा। अजगर के अंदर आप देखना लंबे पट्टे आएंगे, और रसल वाइफर में गोल गोल छप्पे, 1 रुपए का कलदार होता है उसके बराबर, जलेबी जैसी मारती हो, जरा कोई चीज टच कर दो जैसे कुकर की सीटी बजती है, ऐसे फुसकारती है। तो ये 3 सांप हैं जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मौत होती है। तो वही सावधानी के लिए जो मैंने पहले बताया था, कभी घटना नहीं होगी। आप वही पैर पटक के चलें, थोड़ा खटखटा के चलें। और दूसरे नंबर हमारे सिटी में, गांव में तो हर जगह खुला रहेगा, हमारे सिटी में कुछ आउट एरिया हैं खेती किसानी के, उसमें वहाँ सांप क्यों आता है कि नीचे मकान तो बहुत अपना वैसा बना है, नीचे दरवाजों में गैप रख दिया है, बाहर अपने जूते रखे हुए हैं, उसके अंदर बड़े नहीं छोटे सांप के बच्चे जूते में बैठ जाते हैं, जो सांप काटने से घटनाएं होती हैं बच्चों के साथ।
कई सांप दरवाजे के नीचे से घुस जाते हैं, तो अपने एक नीचे पट्टी लगा के रखें, कभी नीचे जूते नहीं रखें। ये अपने को सावधानी की यानी कि बहुत उनसे जरूरत बचने है। के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है आपको सावधानी बरतने की। इलाज से भी ज्यादा जरूरत है कि आप सावधानी बरते तो इस तरह की घटनाएं कम होंगी। डॉक्टर जेपी पालीवाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर देखिए, दवाइयों की बात की जा रही है, लेकिन अगर राजधानी भोपाल की भी हम बात करें, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में तो कई बार ऐसा होता है कि स्वास्थ्य केंद्रों में नॉर्मल इलाज ढंग से नहीं हो पाता है, तो फिर एंटी वेनम की अगर बात की जा रही है तो फिर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इस तरह की घटनाएं आती होंगी तो वहां पर कैसे इलाज होगा। लेकिन अगर मैं सिटी की बात करूं, राजधानी भोपाल के भी ऐसे पिछले दिनों में कई केसेस सामने आए। सर हमने एक आंकड़ा भी दिखाया था कि कितने केसेस सामने आए और 8 लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसे कि अभी सलीम जी ने बताया कि 1250 लेकर गए, वहां से डॉक्टर्स कह देते हैं कि आप हमीदिया जाइए, और फिर वहां पर भी अगर दवा उपलब्ध नहीं है तो कह दिया जाता है कि आप लाने में आपको देरी हो गई और इस कारण से व्यक्ति की मौत हो गई है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितने हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, क्या लगभग सभी हॉस्पिटल्स में ये एंटीवेनम दवाइयां मौजूद हैं, या फिर सरकारी अस्पतालों में भी इस तरह की अगर लापरवाही देखी जाती है तो फिर क्या किया जाए? देखिए, सामान्य तौर पर यदि हम एंटी स्नेक वेनम की बात करें तो हर अच्छे अस्पताल में, चाहे वो निजी चिकित्सालय हो या शासकीय चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सालयों पर कई बार हम उंगली उठाते हैं, लेकिन वहां की व्यवस्थाओं में ये होता है कि कभी स्टॉक खत्म हो गया और अगला यदि इंडेंट नहीं आया, तो ऐसे में यदि कोई मरीज अगला आ गया तो निश्चित तौर पर फिर वो एक हंगामे का विषय बनता है कि सरकारी अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम नहीं है। निजी चिकित्सालयों में भी कई जगह जो अच्छे चिकित्सालय हैं वो एंटी स्नेक वेनम जरूर रखते हैं, और चूंकि एंटी स्नेक वेनम का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस ड्यूरेशन में वो एक्सपायरी में चला जाता है। तो जो जागरूक चिकित्सा चलाने, अस्पताल चलाने वाले जो चिकित्सक रहते हैं वो इस चीज पर बराबर निगरानी रखते हैं कि उनके यहाँ के स्टॉक में जो एंटी स्नेक वेनम है वो एक्सपायरी में ना जाए। सामान्य तौर पर ये देखा गया, मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो सांप के काटने से जहर होता, सिर्फ वैसे तो हिंदुस्तान में 450 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से मात्र 10 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, बाकी गैर जहरीले सांप होते हैं, जिसमें नाग, जैसे कोबरा भी कहते हैं, करेत, और जो रसेल वाइपर जिसका सलीम भाई जिक्र कर रहे थे, रसेल वाइपर दीहड़ टाइप का जो चीज होती है। तो ये अलग अलग, एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो ब्रेन की एक्टिविटी को खत्म कर देता है, एक कार्डियोटॉक्सिन होता है जो हृदय की एक्टिविटी को कम करके या बढ़ाकर, या तो बढ़ाकर हृदय की गति को बंद कर देगा या कम करके हृदय की गति को बंद करेगा। तो एक ब्रेडिकार्डिया के बाद कार्डियक अरेस्ट करेगा, एक टेकिकार्डिया के बाद कार्डियक अरेस्ट करेगा, और एक होता है मायोटॉक्सिन जो मांसपेशियों को जकड़कर मांसपेशियों में सड़ाव पैदा करता है। मायोटॉक्सिन अक्सर वाइपर रसेल में होता है, जिसे दीहड़ कहा जाता है। इसमें मौत कभी भी तुरंत नहीं होती, मौत होती इसमें सप्ताहांत में लगभग 3 से लेकर 7-8 दिनों के बीच में, क्योंकि जैसे जैसे उसकी मांसपेशियों में जहर फैलता है वो जहर फिर किडनी को खराब करता है, और किडनी के खराब होने के साथ साथ हृदय पर उसका असर होने के बाद मृत्यु होती है। तो रसेल वाइपर में जो मृत्यु होती है वो सामान्य तौर पर 3 से 7-8 दिन के बीच में होती है, लेकिन कोबरा और करेट में जो न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन है, इनमें मृत्यु कुछ घंटों के अंदर अंदर हो जाती है। ऐसे में आपका जो प्रश्न है कि किन किन अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम होता है, हर जागरूक और अच्छे अस्पताल में एंटी स्नेक वेनम मिलता है, चाहे वो निजी चिकित्सालय हो या शासकीय चिकित्सालय। यदि शासकीय चिकित्सालय में एंटी स्नेक वेनम नहीं है तो मैं उसमें शासन को दोष देने के बजाय उस शासकीय चिकित्सालय के जो उसका स्टोर कीपर है, उसकी जिम्मेदारी, उसका दायित्व बनता है कि वो उपलब्ध कराए, क्योंकि स्टोर कीपर की पोस्टिंग ही सिर्फ स्टोर पर प्रॉपर तरीके से लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीपिंग के लिए रखा गया। पूरे शासन पर उंगली उठाना, सरकार पर उंगली उठाना, चिकित्सालय पर उंगली उठाना, चिकित्सक पर उंगली उठाना, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। इसमें हाँ, सलीम भाई की एक बात से मैं सहमत हूँ, इसमें जिम्मेदारी चिकित्सक की है, और एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध कराने की जवाबदेही निश्चित की जाना चाहिए कि यदि वहां नहीं है तो उसके लिए वहां के स्टोर कीपर को जवाबदेह बनाकर उसको दंडनीय श्रेणी में लाना चाहिए, ताकि सरकारी अस्पताल के बदनाम ना हो, लोगों की मृत्यु भी पाई जाती है तो कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। डॉक्टर अवधेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। सर चाहोगे शॉर्ट में आप जवाब दीजिए ना, ये जानना चाहते हैं जैसे अगर कोई व्यक्ति बच जाता है, जैसे इलाज कर दिया जाए समय पर, और अगर वो व्यक्ति सांप के काटने के बाद भी बच रहा है, तो उसके बाद भी क्या उसके शरीर में पॉइजन रह जाता है? क्या उसके बाद भी कोई ऑर्गन फेलियर जैसी घटनाएं उस व्यक्ति के साथ हो सकती हैं? कोई प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है क्या? हाँ, ऐसे शुरुआत में जब पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं तो उस समय जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हार्ट रेट कम हो जाना या किडनी पे कोई इफेक्ट आ जाना, वो चीजें तो हो गई एक्यूट, मैंने मतलब तुरंत में जो चीजें होती हैं। कुछ क्रोनिक में भी होती है, मतलब जो आगे चल के हमें परेशानी करती है। तो एक्यूट वाले में तो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि क्रोनिक में हमें क्या करना होता है, जो कुछ
महीनों बाद या सालों तक भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है हमें। तो हेलो जी जी, पर अभी जो मैसेज हमें जो देना चाहिए इन लोगों को जो सुन रहे हैं, हमारे जो गांव में जो लोग हैं, तो उनके लिए 2-4 चीजें जिनका ध्यान रखें हम, तो थोड़ा सा बचा जा सकता है। कि एक तो हम एक बार अगर सांप काटे तो वहां से हम थोड़ा दूर हट जाए कि दोबारा से ना वो काट ले। फिर अपने जो लिम्ब जिस जगह काटा है, पैर में काटा है, उंगली में काटा है, तो उसको इमोलाइज कर दें हम किसी चीज से हल्का सा बांध के या हाँ, तो वहाँ जो अगर कोई रिंग पहने हुए हैं या घड़ी पहनी हुई है या कोई टाइट चीजें हैं तो कोई सूजन आ सकती है, तो उसको हम निकाल दें पहले ही। हाँ, और हमें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, प्रिकॉशंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। सलीम जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। जैसे अभी जिस तरह से सर्पदंश के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सर्प मित्रों की सक्रियता जो है वो अभी किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, किन क्षेत्रों में ज़्यादा बचाव की ज़रूरत है लोगों को? जैसे सागर रीवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस सामने आते हैं, ऐसे में सक्रियता कहाँ पर है ज़्यादा? सलीम जी। जी, अब वहाँ पे तो देखिए सागर हुआ, ये हुआ, इनकी तो ज़्यादातर हमें यही सुनने में आपके माध्यम से, पेपरों के माध्यम से मालूम होता है कि फलाने गांव में काट लिया, दिन की जगह ये हो गया। तो इसके बारे में अपन तो एक जागृति अभियान कर सकते हैं, क्योंकि जो एक सागर में कोई ऐसा स्कूल हो, वहाँ बाकायदे सरपंच जब विधायक वहाँ बुलवाने के बाद कुछ सांपों के फोटोग्राफ, क्योंकि सांपों के बारे में गांव वालों को सिर्फ नाक की जानकारी है, बाकी सांपों की जानकारी नहीं है। तो एक फोटोग्राफ उन पे बनाए जाएं 3-4 सांपों के, और वहाँ स्कूल में एक बाकायदे 2 घंटे का स्नेक शो रखा जाए, जो वहाँ के जितने गांव हैं 5-10 उन्हें बुलाया जाए, उन्हें उसकी जानकारी दी जाए, तो उससे नॉलेज बढ़ेगा और सावधानी रखी जाएगी। बिल्कुल, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बरसात का मौसम है, सर्पदंश के जो किस्से हैं, सांपों के काटने के जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले तो भ्रांतियों से बचें, झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े। अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है तो उसको तुरंत अस्पताल लेकर जाएं, और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि सावधानी आप बरतें। ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां पर आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, और भी जो सावधानियां हैं कि खुले में आपका कोई सामान ना हो, और अगर कोई सामान का आप यूज कर रहे तो उसको देख परख कर का इस्तेमाल करें। यानी कि सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है सांपों के काटने से बचने के लिए। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए नाटी टीवी के साथ। नमस्कार।